हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ। एक ऐसा पैरामीटर हेल्थ का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा इग्नोर हुआ है हमेशा से। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 के चलते, जो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई, सोचने का नज़रिया बदला, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, उसके साथ ही जो हमारे बहुत ही यंग और टैलेंटेड एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ की खबर आई, उसके चलते जो बातें सामने आ रही हैं, और वैसे भी जो लोगों की इन जनरल लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल परेशानियां हमेशा से ही रही हैं, उनको देखते हुए ये चीज़ तो सामने आ रही है कि मेंटल हेल्थ जितना इग्नोर हुआ है उतनी ही ज़्यादा अब ज़रूरत है इसके बारे में जागरूक होने की। देखिए, हेल्थ के बाय डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो तीन पैरामीटर माने गए हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर है तो उसको माना जाएगा कि पर्सन इज हेल्दी। फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कहीं पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, दिख रही है, आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोशल वेलबींग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, उन्हें अच्छा किया जा सकता है आपके द्वारा, या क्योंकि और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर और लोग भी कोशिश करते हैं तो सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं आप डील कर लेते हैं क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। अब बात है मेंटल हेल्थ की। एक ऐसा इशू जो आप समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते कि कोई इशू भी है, बहुत समय चल रहा है, आपको कोई हैप्पी फीलिंग नहीं है, एक सैडनेस बनी हुई है हमेशा से ही, रोज़ की एक्टिविटीज़ में काम करने में मन नहीं लग रहा है, जो आप काम अच्छे से जो खुशी से हमेशा कर पाते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं, यू आर जस्ट फीलिंग कि शायद कोई थकान है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि ये कोई मेंटल इशू भी हो सकता है और इसके लिए आपको उसी तरह से आपको काम भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी और लोग भी इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, डिस्कस इट, इसके बारे में बात करिए। थर्ड थिंग, अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि येस देयर आर सम इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, उनको आप एक्सेप्ट करिए। कई बार हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गलत जगह पे हैं या गलत लोगों के बीच में हैं, और अगर है भी तो क्या कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे आप अपने आप को ही गलत समझने लगते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को भूल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट कि कुछ इश्यूज हैं, चाहे किसी भी फ्रंट में हो, और हमेशा ये मानिए कि ऐसा नहीं है कि आप चाहे गलत जगह पे हैं या गलत लोगों के बीच में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। तो पहले अपने आप को बताइए कि यू आर राइट, आप सही हैं, और उस चीज़ को आपको हैंडल कैसे करना है, आपको उसके बारे में सोचना है, ना कि इस बारे में सोचना है कि जिस गलत सिचुएशन में है वो आपको धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है, या उसी के बारे में आप नेगेटिवली मत सोचते रहिए, वहाँ से आप उसको हैंडल कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना शुरू करिए। सेकेंडली, डिस्कस इट। डिस्कस किसके साथ करना है? देखिए, रियली सबसे अच्छा तो यही होता है कि जो भी एक कंसर्न बंदा है, जो आपका कोई फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर्स, आपका कोई कलीग हो सकते हैं, उनसे आप डिस्कस करिए। और इसमें मैंने दो चीज़ें खुद भी नोट की हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप डिस्कस तो कर रहे हैं, आप जिसको डिस्कस करना चाह रहे हैं आपको लग रहा है वो ठीक है, लेकिन कई बार केवल लोग क्यूरियस होते हैं या केवल लिसनर होते हैं, दे एक्चुअली आर नॉट कंसर्न पीपल, और जो इस समय कंसर्न नहीं होगा वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ कट दीज पीपल आउट, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको रियली में जो आपके लिए कंसर्न हो बंदा, जो आपको वैल्यू करता हो,
वो ही इस समय आपको हेल्प कर पाएगा। तो उससे बात करने की कोशिश करिए। एज अ क्लिनिशियन मैं कोशिश करती हूँ कि जो लोग भी मेरे पास आते हैं, मेरे फ्रेंड जो पेशेंट्स हैं या जो लोग मेरे अपने फ्रेंड्स भी हैं, अगर उन लोगों को भी कभी ज़रूरत लगती है तो आई ट्राई टू बी अ कंसर्न लिसनर, कि आप मुझसे बात करिए, जो आप बताएंगे उसके बारे में सबसे पहले तो हम उसको न्यूट्रल होके सुनेंगे। और सुनने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उस समय जो बंदा इस परेशानी से डील कर रहा होता है उसको कोई मोटिवेशनल चीज़ें या प्रैक्टिकल थॉट्स उसको अच्छे नहीं लगते, और अच्छे नहीं इसलिए लगेंगे क्योंकि वो उस स्टेट में ही नहीं है कि वो उस चीज़ को रिसीव कर पाए। तो द थिंग इज़ कि केवल आप या हम ऐसे समय में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ के इश्यू से डील कर रहा है, हम केवल उसकी बात सुन लें। और जब वो रिसीविंग एंड पे हो, जब वो अच्छा सुनने के लिए तैयार हो, परसीव करने के लिए तैयार हो बातों को, तब उसको प्रैक्टिकल चीज़ें या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिस्कस करें, और डिस्कस किसके साथ करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों का ये मानना है कि किसी से हम डिस्कस नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप बहुत अच्छा तरीका है, बहुत लोगों ने भी आजमाया हुआ है इस चीज़ को, कि आप लिखना शुरू कर दें। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं आप लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। उससे भी आप अच्छा महसूस करते हैं। और नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके भी अपनी बातें बता सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं। और जनरली जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं वो केवल प्रोफेशनली ही नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके एंड पर्सनली भी आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आई फील कि डिस्कशन, बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अम, तीसरी चीज़ ये है कि आप, अगर कंडीशन ऐसी है कि बात करके भी नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ टेक प्रोफेशनल एडवाइस। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप मेडिकेशंस होती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, वो करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ टॉक अबाउट इट। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है बात करना। अगर आप बात नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमेशा केवल अपने आप को ही गलत, लोग तो समझा ही रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं, या जिस सिचुएशन में आप हैं आपको ये बताया जा रहा है कि आप गलत हैं। तो अगर आपने धीरे धीरे इस चीज़ को अपने अंदर जाने दिया, या अपने को ये महसूस करा लिया कि यू आर रॉन्ग, तो जो सबसे गंदी फीलिंग है वो यही है कि आपको आप ये फील सॉरी आप ये फील कर रहे हैं कि आई एम वर्थलेस। ऐसे समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो रियली में आपको वैल्यू करते हैं, और जो रियली में आपको प्यार करते हैं, और जो सिंसियरली ये चाहते हैं कि आप खुश दिखें, आप खुश रहें अपनी लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफ है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हैंडल करके अपनी लाइफ को बेटर कर लेते हैं, या जो ईश्वर ने हमें लाइफ दी है उसको हम अच्छे से जी रहे हैं, वही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रैदर देन कि किसी भी कंडीशन में टूट जाना, या किसी कंडीशन को डील नहीं कर पाना। टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि कोई कंडीशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। बट खुद पे ब्रेक लगाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अपने मेंटल हेल्थ को जैसे हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिए। और बात करिए उसके बारे में, एक्सेप्ट करिए उसको, कोई अगर कंडीशंस हैं तो। एंड वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।